हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज नई सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो बना के मैंने प्ले लिस्ट में लगा दी हैं, आप लोग वहां जाके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेहि की बोल बिरह के धाया, कहूँ के भूख कहाँ ते छाया। पाट महादेहिए नहारू, समुझ जियो चित चेत संभारू। कुहिक जस कोयल रोई, रकत आंसू धुंध बन बोई। तो ये जायसी की पंक्तियां थी। जायसी कृत पद्मावत की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि थी। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम क्या था? तो दोहा चौपाई तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा था। और जो मधुमालती और मृगावती, मधुमालती और मृगावती, इन दोनों में 5 के बाद एक दोहा है। ठीक, इन दोनों में 5 के बाद एक दोहा है और इसमें 7 के बाद एक दोहा है पद्मावत में। मधुमालती मंजन लिखते हैं, मृगावती कुतुबन लिखते हैं। आवत पंखी जगत के भर बैठे अमराव, आपने आपने भाषा लहे दही करना। ये पंक्तियाँ जायसी की पद्मावत से ली गई हैं। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा है? तो ये अकेली ट्रेजेडी विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। ये आलोचक थे विजयदेव नारायण शाही। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई पर्वोच्च सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत की भाषा का एक प्रमुख वैशिष्ट कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। कुतुबन शतक क्या है? ये कुतुबन शतक किसी अज्ञात कवि द्वारा जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा है। तो कुतुब मतलब कुतुबुद्दीन, शतक मतलब साहिबा। ठीक, इसकी प्रेम कथा है। एक प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यानक काव्य है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। कागल कागल नहीं कि मस नहीं, न लिखताम आलस्थाई। कई उड़ देश संदेशड़ा, मोलई बड़ई बिकाई। ये पंक्तियां कल्लोल कवि की हैं, ढोला मारूरा दोहा से ली गई हैं। तुई सज्जड़ मित्र तू प्रीतम तू परिवार, हिड़ई भीतर तू बसई भावई जाड़म न जाड़। ये पंक्तियां ढोला मारूरा दोहा से ही हैं। अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूपमंजरी, नंददास रूपमंजरी लिखते हैं। मैं किसकी प्रेम कथा है? तो इसमें विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण की कथा है, लेकिन ये विवाहिता है। ये रूपमंजरी और कृष्ण की कथा है इसमें। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? तो चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। शेख नबी कृत ज्ञानदीप में किसकी कथा है? तो इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। फारसी में रजतुक अकायद की रचना किसने की? तो नूर मोहम्मद ने की थी। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती के नायक नायिका, तो इसमें है कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। ये राजकुमार और इंद्रावती ये नायक नायिका परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य है तो ये अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भ भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूप बांधा गया है। चौपाइयों के बीच दोहे न रख करके बरवे छंद का प्रयोग किया गया है अनुराग बांसुरी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतम ये इंद्रावती को माना है। जो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखी है
और इसी को माना है अंतिम प्रेमाख्यान काव्य। कामयाब कहे कौन जगावा, फिर हिंदी भा कहीं पर आवा, छाड़ पारसी कंद नवाते, और जाना हिंदी रसवाते। ये नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू कवि सूरदास हैं। सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी। ये प्रेमाख्यान काव्य नल दमयंती और ये सूरदास ने लिखी है। और सूरदास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू थे। ए नारी मन देख विचारी, एह नेर रहना दिन चारी, जब लकी अहे पिता कर राजू, खेल ले जो खेल हूँ आजू, पुन सासुरे हम गौनब काली, कित हम कित एहि सरवर पाली। जायसी की पंक्तियां पद्मावत से ली गई हैं। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, अन कथा एक कहे बनाई। ये उस्मान की पंक्तियां हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो आत्मा और परमात्मा माना है। रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा माना है। जोबन मोर बहियो जस गंगा, दे दे हम लागे अनंगा, कंबल भमर ओही बन पावै, को मिलाई तन तपन बुझावै। ये पंक्तियां जायसी की हैं, पद्मावत से ली गई हैं। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किसका प्रतीक माना गया है? तो इसमें ये मन में रत्नसेन मन है, पद्मावती सात्विक है, नागमती बुद्धि है और वो सात्विक बुद्धि है ये पद्मावती। तो रत्नसेन क्या है? मन। पद्मावती क्या है? सात्विक बुद्धि। और नागमती क्या है? दुनिया का गोरख धंधा यानी कि सांसारिक बुद्धि। और अलाउद्दीन राघव चेतन, तो राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन माया है। ये इसके प्रतीक हैं। 5 रात्र में रात्र का अर्थ ज्ञान है। पंचविध ज्ञान को 5 रात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। विषय यानी संसार। इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को 5 रात्र कहते हैं। प्रस्थानत्रयी क्या है? तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार, दर्शन, भाव। तो देखिए संप्रदाय है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। और ये आचार हैं और ये इनके दर्शन है और इनके भाव है, इनके भाव। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री संप्रदाय रामानुज का है और ये विशिष्टाद्वैत दर्शन से संबंधित है और इसका दास्य भाव है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य लिखते हैं, मध्वाचार्य का दर्शन द्वैतवाद है, कांति और माधुर्य इसका भाव है। निम्बार्काचार्य लिखते हैं, द्वैतवाद दर्शन से संबंधित है और सख्य भाव है। और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, शुद्धाद्वैत दर्शन से संबंधित है और वात्सल्य भाव है इसका। मतलब वात्सल्य भाव या भक्ति, किस रूप में भक्ति की है, तो वही चीज़ इसमें ये दी है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। नारद भक्ति सूत्र के भक्ति के कितने भेद माने हैं? तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 सूत्र माने गए हैं। 11 सूत्र है गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति और तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। किस वैष्णव आचार्य के मतों को पुष्टि मार्ग कहा गया? तो वल्लभाचार्य के मतों को पुष्टि मार्ग कहा गया। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान के संप्रदाय में है? तो सनकादिक संप्रदाय यानी कि इसमें निम्बार्क संप्रदाय में। अणुभाष्य, सुबोधरी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्युमंडन नामक ग्रंथों के रचयिता वल्लभाचार्य हैं। दिख नहीं रहा स्पष्ट ना? अब ठीक।
अणुभाष, सुबोधनी टीका, तत्व दीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन नामक ग्रंथ के रचयिता वल्लभाचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो शंकराचार्य को कहा जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का समय 1017 से 1127 ईस्वी है। रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर थे। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता रामानंद है। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? तो ये दक्षिण भारत से हुआ। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वल्लभाचार्य ने करवाया। किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्त को दक्षिण से लाए थे? तो भक्ति को दक्षिण से रामानंद। ठीक है। रामानंद को आकाश धर्मगुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दक्षिण के आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत नमनलवार या षटकोप थे। तिरुवामोल, तिरुवृत्तम, तिरुवर्गश्यम, तिरुवर्गशर्यम तथा पेरिय तिरुवंदार नामक ग्रंथों के रचयिता षटकोप और नमनलवार थे। अलवार संतों में एक महिला संत थी, उसका नाम आंदाल था। पेरुमाल तिरुभूम किसका ग्रंथ है? तो 7वें आलवार संत केरल के चेरी वंश राजा कुलशेखर के हैं। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नाल्यार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया? तो रंगनाथ मुनि ने किया। रंगनाथ मुनि का समय 824 ईस्वी से 924 ईस्वी माना जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किन विद्वानों ने माना? तो ग्रियर्सन ने माना। ग्रियर्सन, वेबर और कैडनी आदि ने माना। ग्रियर्सन, वेबर और कैडनी ने माना। योग चिंतामण और राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है? तो रामानंद की रचना है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने? तो 2 माने। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्तियां रामानंद की हैं। किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का नाम आनंद तीर्थ है। रामानंद रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता यानी कि अजमेर राज्य राजपूताना में किसने स्थापित की? तो अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पहारी ने स्थापित की। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।